हिमाचल प्रदेश में पीएन ऑर्डिनरी सिपाही कर्मचारी, चौकीदार कम सिपाही कर्मचारी, इस तरह की ये वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल ऑफ वैकेंसी आपको बता दें कि 66 रहती है। और ये दो प्रकार की वैकेंसी रहेगी, एक रेगुलर बेस पे, दूसरी डेली बेस पे। तो पहले आपको रेगुलर बेस पे जो 64 वैकेंसियाँ रहती है इसकी पूरी डिटेल बताते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसियाँ निकाली गई है जिसमें टोटल वैकेंसी 31 है, एससी कैटेगरी के लिए 15 है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद जो डेली बेस पे वैकेंसियाँ रहती है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहती है, जनरल की 1 और एससी के लिए 1 है। और इसमें जो डेली बेस की कैंडिडेट की जो वैकेंसी रहती है फिक्स रहेगा, और जो टाइमिंग होगी जो गवर्नमेंट रूल के आधार पे होगी। इन वैकेंसी को भरने के लिए चाहे आप चौकीदार की भरते हैं, पीएन की भरते हैं, या फिर आप सिपाही कर्मचारी की भरती हैं, तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है +2 पास रखी गई है। साथ में अगर रूल और रेगुलेशन के आधार पे एवल्यूशन यानी कि डॉक्यूमेंट के आधार पे आपको लिया जाएगा, और इसमें जो मार्क्स लिए जाएंगे +2 बेस पे लिए जाएंगे। +2 बेस की जो मार्क रहेंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे, और 85 मार्क्स जो है आपके +2 क्वालिफ़िकेशन के रहेंगे, और 15 मार्क्स जो आपके डॉक्यूमेंट के रहेंगे। और फाइनल मेरिट जो निकलेगी वो आपके बेसिक मार्क्स, ओबिडेंट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एवल्यूशन के आधार पे मिलेगी। और जो कैंडिडेट पोस्टेड होगा अप्लाई इन वैकेंसियों के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट सिविल एंड जो सेशन डिवीज़न होंगे वहाँ पे की जाएगी। आगे रहेगा आपका जो कैटेगरी वाइज फीस चार्जेस क्या रहते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 347 रुपये 92 पैसे इंक्लूड जीएसटी। रिज़र्व कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप्ड 197 रुपये 92 पैसे इसमें लगेगा प्लस जीएसटी। ऑनलाइन बेस पे ये पेमेंट होगी, और इसका कैंडिडेट को एक बार पेमेंट होगी तो रिफ़ंड नहीं होगा इन केस। और इसमें जो आपको बता दें कि 1/1/2024 के आधार पे ये रिजर्वेशन जो दी गई है, जिसमें एज का क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 45 वर्ष, रिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 18 से 50 वर्ष की, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उसके लिए 18 से 50 वर्ष से एज रखी गई है। आगे रहता है डॉक्यूमेंट के आधार पे कि किस डॉक्यूमेंट के आपको कितने मार्क्स लगेंगे और कौन कौन डॉक्यूमेंट आप इन भर्ती के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले अगर आप बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हैं तो बैकवर्ड एरिया का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। लैंडलेस फैमिली से हैं, यानी कि अगर आपका लैंडलेस फैमिली का डॉक्यूमेंट बन जाता है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। नॉन इम्प्लॉइज़ का सर्टिफिकेट और इनकम का सर्टिफिकेट। इनकम कैंडिडेट बीपीएल से बिलोंग करते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि कितनी इनकम रहती है, और ये आपके तहसीलदार के द्वारा जारी होने चाहिए। आगे रहता है बीपीएल, विडो, डिवोर्सी या सिंगल वुमेन या सिंगल डॉटर। तो इनका अगर सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट बीडीओ के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, या फिर पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा भी। और जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए हेल्थ और वेलफेयर अथॉरिटी के द्वारा मेडिकल बोर्ड का जो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड होना चाहिए। आगे रहता है एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड कैंडिडेट सर्टिफिकेट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया होना चाहिए। मेडल विनर है कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में, तो ये डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स ऑफिसर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे रहता है आपका एजुकेशन का, स्कूल बोर्ड ऑफ या यूनिवर्सिटी से जीसीसी क्वालिफाइड किया है। हिमाचली बोनाफाइड कंपलसरी है, आपका तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी। एज प्रूफ के लिए आप 10वीं का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, बोर्ड का चलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा बना होना चाहिए। इसके बाद रहता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस का आप अटैच करते हैं तो आपको
इसमें प्रॉपरली ड्यूल एक्सपीरियंस पीरियड मंथ ऑफ ईयर सिग्नेचर बाय जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जारी किया होना चाहिए और उसमें आपके मेंशन होनी चाहिए कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस रहता है। इन वैकेंसी को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है 31/12/2024 को 12 बजे तक रहेगी और 30/11/2024 से ऑनलाइन ये अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई करने की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कैसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वीडियो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, कैसे आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं।